पांचों पांडवों से कैसे संबंध बनाती थी द्रौपदी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में किसी भी स्त्री का एक से ज्यादा पति होना गलत माना जाता है, लेकिन फिर भी आज से हजारों साल पहले महाभारत युग में द्रौपदी ने 5 पुरुषों से विवाह किया था। ऐसे में यह सोचने वाली बात है कि आखिर उस समय ऐसी क्या मजबूरी थी कि द्रौपदी को 5 पुरुषों से विवाह करना पड़ा था, और द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म कैसे निभाया होगा। दोस्तों, द्रौपदी से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जो उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अगर आप भी द्रौपदी के जीवन से जुड़े रहस्यों को जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, महाभारत के अनुसार द्रौपदी के जन्म से पहले द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य के बीच एक घनघोर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद को हराकर उनके आधे राज्य पर कब्जा जमा लिया था। युद्ध में हारे हुए राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस वक्त यज्ञ की वेदी के मध्य भाग से एक पुत्र के साथ साथ एक अनंत सुंदरी कुमारी कन्या भी प्रकट हुई। इस कन्या के नेत्र कमल के समान, बाल घुंघराले और उसका रंग सांवला था। ब्राह्मणों ने जब उस दिव्य कन्या को देखा तो उन्होंने कहा, यह कन्या रूपवती होने के साथ साथ कृष्ण वर्ण की है, इसलिए इसका नाम कृष्णा होगा। दोस्तों, द्रौपदी इसलिए भी द्रौपदी कहलाई क्योंकि उसका जन्म राजा द्रुपद की पुत्री के रूप में हुआ था। दोस्तों, राजा द्रुपद के मन में द्रोणाचार्य के प्रति जबरदस्त नफरत की भावना थी और अपनी इन्हीं नफरत के भाव को उन्होंने द्रौपदी के मन में भी बचपन से कूट कूट कर भर दिया था। द्रौपदी भी राजा द्रुपद की तरह बदले की आग में जल रही थी और मन ही मन ऐसी तरकीबें सोचती रहती जिससे वह अपने पिता के अपमान का बदला द्रोणाचार्य से ले सकें। लेकिन द्रोणाचार्य हस्तिनापुर राज्य के संरक्षण में थे। द्रोणाचार्य को नीचा दिखाने के लिए राजा द्रुपद को एक शक्तिशाली गठबंधन की आवश्यकता थी। इसलिए जब द्रौपदी विवाह के योग्य हुई तो राजा द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए द्रौपदी का विवाह अर्जुन से होना जरूरी है। इसलिए द्रौपदी के स्वयंवर के पहले से ही वह राजा द्रुपद के महल में आकर रहने लगे थे। कहा जाता है इस दौरान द्रौपदी की भगवान कृष्ण से काफी अच्छी मित्रता हो गई थी। यहां तक कि द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से विवाह करने की इच्छा भी जाहिर की थी, जिस पर श्री कृष्ण ने यह कहते हुए मना कर दिया था, वह सिर्फ ऐसी स्त्री से ही विवाह करेंगे जो उनके लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होगी, यानी धर्म की स्थापना के कार्य में उनका पूरी तरह से साथ देगी। उस स्त्री की कोई भी सैन्य या राजनीतिक मंशा नहीं होनी चाहिए। कहते हैं उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को खुश करने के लिए यह भी कहा था कि तुम एक महान स्त्री हो, तुम्हारे जैसी महान स्त्री के मैं योग्य नहीं हूं। दोस्तों, जब द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन हुआ तो उस वक्त 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ब्राह्मण वेश में वनवास काट रहे थे। वे अपनी मां के साथ एक गरीब कुम्हार के घर में रह रहे थे और भिक्षादान पर ही जीवित थे। जिस दिन द्रौपदी का स्वयंवर था उस दिन भी 5 पांडव ब्राह्मण के वेश में भिक्षा मांगने के लिए निकले हुए थे। तभी उन्हें कहीं द्रौपदी के स्वयंवर का पता चला। तब अर्जुन ने अपने भाइयों से स्वयंवर में भाग लेने की इच्छा जताई, जिसके बाद 5 पांडव ब्राह्मण के वेश में ही स्वयंवर में पहुंच गए। यहाँ स्वयंवर की शर्त के अनुसार जो भी धनुर्धर ऊपर घूमती हुई मछली की परछाई को नीचे रखे तेल की कढ़ाई में देखकर उसकी आंख को भेद देगा, उसी के गले में माला डालकर द्रौपदी उससे विवाह करेगी। अर्जुन एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे, इसलिए उन्होंने मछली की आंख को भेद कर स्वयंवर की शर्त को जीत लिया और द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाकर उसे अपने साथ अपने आश्रम ले आए। अब यहाँ आप में से बहुतों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जब स्वयंवर में द्रौपदी को अर्जुन ने जीता था और द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ था, तो फिर वह पांडवों की पत्नी कैसे बनी? दोस्तों, दरअसल हुआ यूं कि जब अर्जुन सहित बाकी पांडव द्रौपदी को लेकर आश्रम लौटे तो उस वक्त कुंती खाना बना रही थी। अर्जुन ने दरवाजे पर ही खड़े होकर कुंती से कहा, माँ देखो हम क्या लाए हैं। तब कुंती ने बिना देखे ही यह कह दिया, जो भी लाए हो 5 भाई आपस में बांट लो। दोस्तों, यहां कुंती की भी गलती नहीं थी, क्योंकि रोजाना पांडव को दिन भर भिक्षा करके जो कुछ भी मिलता है
उसे अपनी मां कुंती के सामने लाकर रख देते थे, जैसे कुंती सभी में बराबर बांट देती थी। इसलिए हर रोज की तरह जब उस दिन भी अर्जुन द्रौपदी को लेकर आए और उन्होंने अपनी मां से कहा कि देखो मां, आज हम लोग आपके लिए क्या लाए हैं, तो उस दौरान कुंती घर के काम में व्यस्त थी। इसलिए उन्होंने बिना देखे ही यह कह दिया कि जो भी लाए हो उसे पांचों भाई आपस में बराबर बांट लो। हालांकि अपनी मां की यह बात सुनकर सभी पांडव भाई सदमे में आ गए और जब कुंती ने भी एकदम शांति महसूस की तो पीछे मुड़कर देखा। जहां उसे अपनी भूल का एहसास हुआ, उन्होंने अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि इसका कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे द्रौपदी का कोई भी अनर्थ ना हो और मेरे मुंह से निकली बात झूठी ना हो। हालांकि जब इसका कोई हल नहीं निकाल पाए, तब पांडव अपनी मां की बात का मान रखते हुए द्रौपदी से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब इस बात का पता राजा द्रुपद को चला तो वे काफी परेशान हो गए। राजा द्रुपद की चिंता को दूर करने के लिए महर्षि व्यास ने राजा द्रुपद को द्रौपदी के पूर्व जन्म की कहानी बताई। महर्षि व्यास ने बताया कि द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक कृषि कन्या थी। वह रूपवती होने के साथ साथ गुणवती और सदाचारी भी थी, लेकिन पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के कारण द्रौपदी का विवाह नहीं हो पा रहा था। इसलिए द्रौपदी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और इस तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने द्रौपदी को मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। तब द्रौपदी ने सोचा कि एक वरदान से उसकी सभी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, इसलिए उसने घुमा फिराकर महादेव से वरदान मांगा। द्रौपदी ने महादेव से कहा, हे प्रभु, मेरा विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो धर्म का सबसे बड़ा झांता हो, जो सबसे अधिक बलवान हो, जो किसी भी विद्या में कौशल हो, जिसे नक्षत्रों का ज्ञान हो और जो सबसे अधिक सुंदर हो। द्रौपदी ने चालाकी दिखाते हुए यह 5 वरदान को एक वरदान बनाकर मांगा। हालांकि महादेव द्रौपदी के मन की बात समझ गए थे, लेकिन उन्होंने द्रौपदी को पहले ही मनचाहा वरदान देने का वचन दे दिया था। इसलिए महादेव ने द्रौपदी से कहा कि तेरी चालाकी को मैं भली भांति समझ चुका हूं, इसलिए अब तुझे अगले जन्म में 1 नहीं 5 पति मिलेंगे। यह सुनकर द्रौपदी चिंतित हो जाती हैं और महादेव से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु, मैं आपकी कृपा से केवल 1 ही पति चाहती हूं। इस पर शिव जी ने कहा, मेरा वरदान कभी व्यस्त नहीं जाता, इसलिए अब तुझे 5 ही पति प्राप्त होंगे। भगवान शिव के वरदान स्वरूप इस जन्म में द्रौपदी को 5 पति प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, ये कहानी सुनाने के बाद राजा द्रौपदी का विवाह 5 पांडव से कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि द्रौपदी अभी भी 5 पांडवों से विवाह करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन इस बात पर तैयार हो जाती है कि आगे चलकर 5 पांडव भाई जिस किसी से भी विवाह करेंगे, पर रानी का स्थान सिर्फ द्रौपदी को ही मिलेगा। कहा जाता है कि द्रौपदी की इस शर्त को मानने के लिए 5 पांडव तैयार हो जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले द्रौपदी का विवाह सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ किया गया और उसे रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। उसके अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ। द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। इस तरह द्रौपदी का विवाह बाकी भाइयों के साथ किया गया और इस तरह बाकी भाइयों के साथ पत्नी धर्म निभाया। अब सोचने वाली बात यह है कि जब उसका विवाह सबसे पहले युधिष्ठिर के साथ हुआ, उसने युधिष्ठिर के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया, तो बाकी भाइयों के साथ द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया? दोस्तों, दरअसल द्रौपदी हर बार पत्नी धर्म निभाने में असमर्थ थी। तो दोस्तों, द्रौपदी को महर्षि वेदव्यास से आजीवन कुमारी रहने का आशीर्वाद मिला था। इसलिए द्रौपदी जब एक भाई के पास से दूसरे भाई के पास अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए जाती तो वापस से कुमारी हो जाती थी। कहते हैं 5 पांडव का विवाह होने के बाद एक बार महर्षि नारद 5 पांडवों से मिलने के लिए आए और पांडवों के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए कहते हैं कि द्रौपदी, तुम 5 भाइयों की पत्नी है, इसलिए तुम भाइयों को द्रौपदी को लेकर एक नियम बना लेना चाहिए कि कौन भाई कितने समय तक द्रौपदी के साथ समय व्यतीत करेगा। नारद मुनि की यह बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर नारद मुनि से यह बात कहते हैं कि हे प्रभु, आज तक हम भाइयों में द्रौपदी को लेकर कोई भी मनमुटाव नहीं हुआ है और हमें पूरी उम्मीद है कि आगे भविष्य में भी द्रौपदी को लेकर कोई मनमुटाव नहीं होगा।
लेकिन हम आपकी बात नहीं टाल सकते। इसलिए मैं आज ही द्रौपदी को लेकर नियम बनाऊंगा। नारद मुनि के जाने के बाद युधिष्ठिर नियम बनाते हैं कि द्रौपदी हर साल एक ही पांडव के साथ सिर्फ समय व्यतीत करेगी, यानी द्रौपदी एक साल केवल एक ही पांडव की पत्नी बनकर रहेगी। साथ ही जब द्रौपदी किसी पांडव के साथ कमरे में होगी, उस वक्त उनके कमरे में कोई और पांडव प्रवेश नहीं करेगा। यदि कोई पांडव इस नियम को तोड़ता है तो उसको एक साल जाकर वन में बिताना पड़ेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार अर्जुन एक ब्राह्मण की मदद करने के लिए ना चाहते हुए भी द्रौपदी के कमरे में घुस जाते हैं। उस वक्त द्रौपदी धर्मराज युधिष्ठिर के साथ कमरे में होती है। हालांकि अर्जुन ने युधिष्ठिर का नियम धर्म पालन करने के लिए तोड़ा था, लेकिन फिर भी अर्जुन युधिष्ठिर की बात मानते हुए वनवास चले जाते हैं। दोस्तों, आज भले ही लोगों के बीच छोटे और बड़े का लिहाज नहीं है, लेकिन द्वापर युग में अपने से बड़ों की बात मानना ही धर्म होता था, और इसलिए पांचों पांडव धर्म पर चलते हुए अपनों से बड़ों का धर्म का पालन करते थे। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट में जरूर बताना, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।